नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कार क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए BSTC एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। अगर आप सभी ने 25 क्वेश्चनों का सही आंसर दे दिया, यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत मजबूत है। और अगर नहीं दे पाते हैं तो आपको और ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। राजस्थान में संगमरमर पर मीनाकारी का जो कार्य है ये कहाँ पर किया जाता है? संगमरमर पर मीनाकारी का कार्य कहाँ पर किया जाता है? मकराना में, किशनगढ़ में, राजसमंद में या फिर जयपुर के अंदर? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, संगमरमर पर जो मीनाकारी का कार्य किया जाता है वो जयपुर के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। जो देखिए, कागज जैसे पतले पत्थर पर मीनाकारी का कार्य राज्य में कहाँ पर किया जाता है? कागज जैसे पतले पत्थर पर बीकानेर, जयपुर, भरतपुर या फिर सांगानेर? राइट आंसर क्या होगा? देखिए, कागज जैसे पतले पत्थरों पर जो मीनाकारी का जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है आपका बीकानेर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान में रखना है, बीकानेर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, क्या राइट आंसर होगा। देखिए, राज्य में रंगाई, छपाई एवं बंधेज का कार्य परंपरागत रूप से किस जाति द्वारा किया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी जाति के जरिए ये किया जाता है? देखिए, पहला होगा चूड़ीगर होगा, या फिर कायम खानी होगा, नीलगर होगा या फिर रंगीला होगा? राइट आंसर क्या होगा? रंगाई, छपाई एवं बंधेज का कार्य किसके जरिए किया जाता है? ये आपका नीलगिर के जरिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वह कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं होगा? देखिए, गणगौर निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़, लकड़ी के पशु पक्षियों का निर्माण जयपुर में, रमगढ़ा निर्माण उदयपुर में, लकड़ी के देखिए नक्काशीदार मठोक मठोठ बीकानेर एवं शेखावाटी? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी राइट आंसर इसका होगा, ऑप्शन नंबर सी, रमगढ़ा निर्माण उदयपुर, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जाजम छपाई का कार्य होता है। राजस्थान में जो जाजम छपाई का जो कार्य होता है ये कहाँ पर होता है? भीलवाड़ा में, अजमेर में, नागौर में, चित्तौड़गढ़ के अंदर? जाजम छपाई का जो कार्य होता है ये कहाँ पर होता है? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर होता है। जाजम छपाई का कार्य कहाँ पर होता है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान की जो स्थापना है ये कहाँ पर की गई है? हस्तशिल्प कागज संस्थान की स्थापना बताना है, कहाँ पर की गई है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? जयपुर के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर की गई है? जयपुर के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, लप्पा लप्पी, किरण बाकली और चंपाकली ये किसके प्रकार हैं? चुनरी के, गोटे के, धोती के या फिर साफे के? राइट आंसर क्या होगा? लप्पा लप्पी, किरण बाकली ये गोटे के प्रकार हैं। ठीक है, आपने वो गाना तो सुना होगा, ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। हाथी दांत की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र आपको बताना है। हाथी दांत की जो वस्तुएं हैं उनका प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? देखिए, ये हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर। हाथी दांत की वस्तुओं का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? जयपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, नाथूजी सोनी का संबंध किस कला से है? देखिए, अपने नाथूजी जो सोनी है इनका संबंध कौन सी कला से है? मीनाकारी, फट चित्रण या फिर चित्रकारी या फिर थेवा कला? राइट आंसर क्या होगा? थेवा कला। और थेवा कला कहाँ की है? ये प्रतापगढ़ की। ठीक है, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ की, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो ये देखिएगा, राजस्थान में कहाँ की पाव रजाई? देखिए, पाव जो कि रुई की बनी पाव जो रजाई है कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर बीकानेर? तो सबको पता होना चाहिए, पाव रजाई भैया अपनी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, पीतल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को देखिए मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मरोड़ी जो कला है ये कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मरोड़ी कला। चित्तौड़गढ़, जयपुर, नागौर या फिर सीकर? राइट आंसर क्या होगा भाई? देखिए, ये जयपुर के अंदर है। ठीक है, मरोड़ी कला कहाँ मरोड़ी कला कहते हैं, ये हो जाएगा जयपुर की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है? जो पीतल के बर्तन है उन पर जो मुरादाबादी कार्य है कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या फिर जयपुर के अंदर? तो कहाँ पर किया जाता है मुरादाबादी काम? जयपुर के अंदर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखिए, मोकड़ी किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है भाई, मोकड़ी आपको बताना है, मोकड़ी किसको कहा जाता है? तो देखिए, लाख की जो चूड़ियां होती है ना, लाख की चूड़ियां, उनको मोकड़ी कहा जाता है। कौन सी चूड़ियों को? लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है, लाख की चूड़ियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो,
चामुंडी शैली के प्रसिद्ध चितेरे देखिए नसरुद्दीन, जिसे नासरुद्दीन ने देखिए रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया था। रागमाला का जो चित्रण किया था कौन से शासक के संरक्षण में किया था। महाराणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह या फिर जगत सिंह प्रथम। राइट आंसर क्या होगा, देखिए अमर सिंह प्रथम राइट आंसर कर लेना है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा अमर सिंह प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप के बारे में अगर आपको ध्यान में रखना है, महाराणा प्रताप के पिता कौन थे, देखिए उदय सिंह थे, ठीक है, उदय सिंह थे जो, ठीक है। और याद रख लेना है महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है देखिए 9 मई सन 1540 को इनका जन्म होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अमर सिंह महाराणा प्रताप के ही पुत्र थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार बीकानेर चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ नहीं था। बीकानेर चित्रकला शैली से जो जुड़ा हुआ नहीं था उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो क्या नानक जो राम जी हैं ये बीकानेर चित्र शैली से क्या नहीं थे, जुड़े हुए नहीं थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, नानक राम जी। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैली है, देखिए मेवाड़ स्कूल से संबंधित जो शैली है उसके बारे में आपको बताना है, कौन सी शैली है। देखिए देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, उदयपुर शैली या उपयुक्त शैली। देखिए देवगढ़ भी है, नाथद्वारा भी है, उदयपुर भी है और आपकी उपयुक्त शैली, मतलब चारों के तीनों राइट आंसर होगा, ये मेवाड़ स्कूल से संबंधित शैलियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, देखिए भित्ति चित्रण की प्रमुख विधियां हैं, भित्ति चित्रण की बताना है, भित्ति चित्रण की प्रमुख जो विधि और विधियां है ना इनके बारे में आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए फ्रिस्को बुनो, फ्रिस्को सिको, साधारण भित्ति चित्रण या उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको लगा के रखना, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का वैज्ञानिक विभाजन किस पुस्तक में किया है। देखिए कुमार स्वामी के जरिए पूछा गया है, ठीक है। कुमार स्वामी ने राजपूत चित्रकला शैली का जो विभाजन किया गया है किस पुस्तक के माध्यम से किया गया है, तो वो हो जाएगी आपकी राजपूत पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग, राजपूत पेंटिंग आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, राजपूत पेंटिंग। अगला क्वेश्चन, अच्छा किसी भी प्यारे दोस्त ने अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए। और डेली की डेली सुबह आपको 7:30 बजे क्लास मिलती है, सुबह सुबह AM पर आपको ज़रूर लेनी है भाई, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, डेली क्लास लेनी है। ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है, अकादमी का जो स्थापना वर्ष है, ललित कला अकादमी का स्थापना वर्ष कब था, 1955, 1957, 1959 या 1960 के अंदर। ललित कला अकादमी की जो स्थापना होती है वो होती है आपकी 1957 के अंदर, ठीक है। कब होती है, 1957 में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, चितौरी ओबरी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय के संस्थापक हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखिए चितौरी ओबरी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय के जो संस्थापक हैं उनका नाम क्या होगा, महाराणा जगत सिंह। क्या नाम होगा, महाराणा जगत सिंह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेना है, मूमल किस चित्रकला शैली का प्रमुख चित्र है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूमल, मारी नखरा ले ली है, देखिए ये मूमल है, ये जैसलमेर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाई साहब सबसे सुंदरता की मिसाल है मूमल है, जो आप जानते होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, जैसलमेर आपका बिल्कुल सही होगा, जैसलमेर है जो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, पक्षियों को महत्व देने वाली चित्र शैली कौन सी है, जो पक्षियों को महत्व देती है उस चित्र शैली के बारे में बताना है। बूंदी शैली, जयपुर शैली, चामुंड शैली या फिर देवगढ़ शैली। पक्षियों को महत्व कौन सी चित्र शैली देती है, ठीक है, तो उसका नाम है जो बूंदी शैली है ना, पक्षियों को क्या देती है, महत्व देती है, ये भी आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है। बेसरी, जो बेसरी है ना वह कौन सी शैली है, इसका आभूषण है अजमेर, देवगढ़, अलवर या किशनगढ़। याद रख लेना है, बेसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है, ये हो जाएगा आपका किशनगढ़, याद कर लेना है। किशनगढ़ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बेसरी, बेसरी एक आभूषण है जो नाक के अंदर पहना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेना, बनी ठनी आपने देखी होगी ना, बनी ठनी का जो पहन रखा है ना, जो बेसरी नाम का आभूषण उसने पहन रखा है, ठीक है। बीकानेर शैली का प्रमुख, देखिए बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था। भागवत पुराण के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो महाराजा राज सिंह आपका बिल्कुल सही होगा। बीकानेर शैली का जो प्रारंभिक चित्र है भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था, महाराजा राय सिंह आपका बिल्कुल सही होगा, राय सिंह, ठीक है। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो,
भित्ति चित्रण की आरायस पद्धति भारत में कहाँ से आई थी? जो भित्ति चित्रण की आरायस पद्धति है भारत में कहाँ से आई? ईरान, चीन, इटली या फिर मिस्र? राइट आंसर क्या होगा? इटली आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इटली है जो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा, इटली। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? देखिए, पहला जो वैज्ञानिक विभाजन था किसके जरिए किया गया था? तो ये किया गया था आनंद कुमार स्वामी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, आनंद कुमार स्वामी के जरिए पहला वैज्ञानिक विभाजन किया गया था, ठीक है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट का जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर जरूर बताया करें। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं या फिर देखिए पंचतंत्र कहानियों से? अजंता की जो गुफा हैं वो जातक कथाओं से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जातक कथाओं से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए, गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? गोपाल उदय हुक्मा और जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है? आमेर, जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या मेवाड़ शैली? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। डेली की डेली सुबह 7:30 बजे आपको ये क्लास मिल जाती है, सुबह ज़रूर आप लाइव देख लिया करो, ठीक है। और आपकी आने वाली एग्ज़ाम बीएसटीसी के अंदर यकीन मानिए, यहाँ से अगर आप लोग टेस्ट देखते रहेंगे, आप PYQ देखते रहेंगे, तो आपको कहीं नहीं जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। सारे के सारे 50 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और अब आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।